नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 18 जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है। योग प्रीति है। दिन का जो करण है वह बवा है और जो रात का करण है वह बाल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 10:46 से लेकर 12:28 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:50 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:28 से लेकर 2:09 तक और यमगंड काल सुबह 7:22 से लेकर 9:04 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। शाम 6:35 के बाद यह चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। रवि के साथ केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार राहु के साथ युति योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपके साथ चीटिंग होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। शाम का जो समय है उसमें थोड़ा स्ट्रेस देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत आज के दिन नहीं करना। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर काम में कोई नई बात आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। कमिटमेंट प्रॉमिसेस कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आज के दिन नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। उस प्रकार शाम के बाद का समय है उसमें कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन हालांकि आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन कमिटमेंट प्रॉमिसेस से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शाम के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और व्यय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना।
आज आपका जो मूड होगा वो भी ठीक देखा नहीं जाएगा। हालाँकि शाम के बाद का जो समय है, उसमें आपकी मानसिकता में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और लाभ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। शाम के बाद का जो समय है उसमें कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। शाम तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। स्ट्रेस थोड़ा देखा जा सकता है। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। शाम के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ ये चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित हर्ष के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। शाम के बाद का जो समय है उसमें छोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं। शाम के बाद का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी भी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार घर के जो स्त्री वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। शाम के बाद का समय है उसमें आपका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है बिजी डे साबित होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है लेकिन काम बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आपका जो स्ट्रेस है जो प्रेशर है वो ज़्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार चीटिंग वगैरह भी आपके साथ हो सकती है, तो कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना आवश्यक होगा। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित राहु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको थोड़ा
सजग अलर्ट रहना होगा। खास करके पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना। हालांकि शाम के बाद का समय है उसमें आप थोड़ा एक्टिव नजर आओगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और वही प्रसिद्ध राहु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। थोड़ा स्ट्रेस टेंशन देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि शाम के बाद जो समय है उसमें छोटे मोटे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। आपके जो माइंडसेट है, मानसिक स्थिति है, वो स्थिर होते हुए नजर आएगी। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित राहु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। शाम 6:35 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार कमिटमेंट प्रॉमिस से दूर रहना भी ज़्यादा आवश्यक होगा। दिन भर स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा देखा जा सकता है। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। शाम के बाद का समय है उसमें आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। शाम के बाद का समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 18 जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।